हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। नारी केवल ममता की मूर्ति नहीं, जब वो ठान ले तो मृत्यु से भी लड़ सकती है। यह कहानी है उस पत्नी की जिसने अपने प्रेम और स्वकर्म से मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया। यह है सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। विवाह और भविष्यवाणी। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री रूप, बुद्धि और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। विवाह योग्य हुई तो उसने चुना एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को, लेकिन सभी ने उसे चेताया, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, जिसे मैंने अपना पति माना है, उसका हर क्षण मेरे लिए संपूर्ण जीवन के बराबर है। मृत्यु का दिन बीतते गए और वह दिन भी आ पहुंचा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी। सावित्री उस दिन सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान ने अचानक सिर में तेज दर्द की शिकायत की और फिर वह उसकी गोद में लेट गया और वहीं उसकी सांसें थम गई। सावित्री की आंखों में वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को निकाल कर चलना शुरू किया, लेकिन सावित्री चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, हे देवी, यह नियम के विरुद्ध है, तुम यहाँ तक नहीं आ सकती। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति है वही मेरा जीवन है। मैं नियम नहीं, प्रेम निभा रही हूँ। सावित्री की बुद्धिमानी। यमराज सावित्री को मीठा और ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ, पर सत्यवान का जीवन नहीं दे सकता। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौट आई, उन्हें उनका खोया हुआ राज मिल जाए और मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। और इसी तक में यमराज को सत्यवान को जीवन लौटाना पड़ा। सत्यवान को जीवन दान। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी नारी शक्ति को नमन। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान ने आंखें खोली। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। वट की परंपरा। तभी से हर वर्ष वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करती है और सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह है एक नारी की शक्ति, प्रेम और अटल विश्वास का उत्सव। और शेयर ज़रूर करें। और आपको इसमें क्या पसंद है, कौन सा पार्ट पसंद है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाय गाइस।